अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वो महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना ही युद्ध के बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी है, उन सभी के लिए ये वरदान है, सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमर वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कल्कि 2898 AD मूवी। तो आइए दोस्तों, आज हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत महाभारत के बैकड्रॉप से होती है, जहां अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें देखकर भगवान श्री कृष्ण उसके इस कार्य से बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और फिर सबसे पहले उन्होंने अश्वत्थामा के उनके माथे से उनकी मणि निकलवा ली। बाद में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप देते हैं। हालांकि श्राप के साथ वो अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि हजारों साल बाद जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ बुराई होगी, जब लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि उनका जन्म आसान नहीं होगा। वो धरती पर ना आए, इसके लिए असुरी शक्तियाँ पूरा जोर लगाएंगी। तब तुम्हें भगवान की सुरक्षा कर अपने पाप धोने का अवसर मिलेगा। जिसके बाद कहानी 6000 साल बाद आगे बढ़कर दुनिया के आखिरी शहर काशी की तरफ पहुंचती है, जहां पर की गंगा मैया पूरी तरह से सूख चुकी है। लोग पानी के लिए तरसते हैं और गरीब लोगों के जीवन का कोई भी मूल नहीं बचा है। सुप्रीम यास्कीन की एक बहुत बड़ी फौज है, जिससे टक्कर लेना किसी की भी बस की बात नहीं है। सुप्रीम यास्कीन को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट के चलते कई लड़कियों की कोख से निकलने वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इसके जरिए वो अपने लैब में लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद अभी तक उसे वो सीरम नहीं मिल पाया है जो कि उसे चाहिए। कॉम्प्लेक्शन के लिए जिंदगी जी रही है और यहीं पर हम पहली बार सुमिति को देख पाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्शन है। अगर वो पॉजिटिव होती है तो उसे भी सीरम के लिए तैयार किया जाता है। जो पॉजिटिव होती है उन्हें एक मशीन में डाला जाता है। हालांकि सीरम उन्हें अभी तक मिला नहीं और उन्होंने कई सारी लड़कियों की जान भी गंवा दी है। भैरवा आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा है। भैरवा उन सभी को मार गिराता है। भैरवा के पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जिनकी मदद से वो उन सभी को आराम से हरा देता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्शन जारी है। उन्हें ज़रूरत है एक ऐसी प्रेग्नेंट लड़की की जो 150 दिनों तक जिंदा रह चुकी हो। उन्हें अभी तक सिर्फ 90 दिनों तक जिंदा रहने वाली ही लड़की मिल पाई है, जिस वजह से उनका सीरम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये सीरम उनके कोई काम भी नहीं आ रहा। साथ ही हम देखते हैं कि सुमति जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। मशीनों में चेक करने के बावजूद सुमति जो है वो हर बार नेगेटिव पाती है। सुमति चाहती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लेकर आए। हालांकि जो उनके पेट में है उसका कोई पिता नहीं है, ये बस सुप्रीम यास्कीन का एक एक्सपेरिमेंट है। इसके बावजूद सुमति चाहती है कि इस बच्चे को वो दुनिया में लेकर आए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी हाई सिक्योरिटीज़ है कि वहाँ से आज तक कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया है। जिसके बाद हम भैरवा के पास रॉक्सी को देख पाते हैं, जो कि उसे बहुत पसंद करती है। वो उसे पैसे लेने के लिए आती है, लेकिन हर बार की तरह भैरवा उसे पैसे नहीं देता है। भैरवा ने उससे कई सारे पैसे उधार ले रखे हैं।
सुमति जो है वो पकड़ी जाती है। उसकी प्रेग्नेंट वाली बात जो है वो सुप्रीमो को पता चल जाती है और उन्हें ये बात भी मालूम चल जाती है कि वो 150 दिन से प्रेग्नेंट है और अब उन्हें मालूम चल जाता है कि इसी लड़के से उन्हें सीरम प्राप्त होगा। सुमति एक खुफिया जगह पर आती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो है वो उस रोबोट को मार गिराता है और बाद में अचानक से उस बूढ़े आदमी को एक विजन आता है। एक मणि रखी हुई थी जो अचानक से चमकने लगती है और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो पल आ गया है जिसकी उसे तलाश थी। जिसके बाद वो उस मणि को अपने सर पर लगा लेते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि यही अश्वत्थामा है। 6000 साल से अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि उसे कल्कि की रक्षा करनी है और कल्कि जो है वो फिलहाल सुमति के पेट में है। अचानक ही सुपर नेचुरल चीजें होने लगती है और लाइट जो है वो अचानक बंद होने लगती है और मशीन भी बंद होने लगती है और खाई के द्वारा यहाँ पर सुमति जो है वो टनल में पहुंच जाती है। जब कमांडर मानस को मालूम चलती है तो वो बौखला जाता है क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए थी, जिस वजह से वो सभी जगह ऐलान करवा देते हैं और 1 मिलियन यूनिट का उसके ऊपर इनाम भी रखवा देते हैं। बीरन नाम का आदमी जो है वो सुमति को लेकर संभाला जा रहा होता है। संभाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। दूसरी तरफ सारे बाउंड हंटर्स को सुमति की लोकेशन मिल चुकी थी। यहीं पर कायरा जो है वो सुमति का नाम AUM-80 से हटाकर सुमति रखती है। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे बाउंड हंटर्स आ जाते हैं जिनसे कायरा और अज्जू और बीरन जो है वो लड़ने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के चलते आखिर में कायरा जो है वो मारी जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फुट के होते हैं और उन सभी को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है भैरवा की। भैरवा के पास जरूर कुछ न कुछ गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से वो यहाँ पर अश्वत्थामा को कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन उन सभी का उत्तर अश्वत्थामा के पास था, जिस वजह से ये फाइट जो है वो अश्वत्थामा ही जीतते हैं। और फिर यहाँ पर अश्वत्थामा वीरेन के सहित संभाला पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर कि लोगों को पहले से ही मालूम है कि माँ का जन्म 6000 सालों के बाद होगा और 6000 साल हो चुके हैं और उन्हें मालूम है कि सुमति के अंदर कल्कि है और वो भगवान के अवतार के रूप में है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बारिश होने लगती है क्योंकि संभाला में लास्ट बार बारिश कब हुई थी किसी को भी नहीं मालूम है, जिस वजह से अब सभी लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब संभाला में सुमति को सभी लोग माँ की तरह पूजने लगते हैं, लेकिन अभी भी सुमति को समझ नहीं आ रहा था। अश्वत्थामा जो है वो पल पल सुमति का ख्याल रखते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। जिसके बाद सुप्रीम यास्किन के सबसे खास आदमी वानी को देख पाते हैं। कुछ बातें कह रहा था। वो कहता है कि हमें हाल ही में एक धनुष मिला है जो कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो बता नहीं सकता। कल रात के बाद से जब इस धनुष को कोई छूता है तो वो मारा जाता है, सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद कमांडर मानस समझ जाता है किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए। भैरवा यहाँ पर उनसे कहता है कि तुम उस आदमी से कभी जीत ही नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। कोई लेकर आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। लेकिन भैरवा को संभाला का रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन भैरवा के पास एक लड़का है जो कि संभाला का है और उससे रास्ता मालूम है कि जिस वजह से अब यहाँ पर भैरवा जो है वो सारी तैयारियां करने में लग जाता है। वो अलग अलग तरह से गैजेट्स बनाने में लग जाता है क्योंकि पिछली बार अश्वत्थामा ने उसे बुरी तरह से हराया था, जिस वजह से वो इस बार सारे पैसे जो है वो सारे गैजेट्स बनाने में ही खर्च कर देता है।
भैरवा पहुंच जाता है संबाला। वहां पहुंचने के बाद तुरंत ही उसकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से, जो कि पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इस बार भैरवा भी पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसने गोरिल्ला टाइप की एक मशीन बनाई थी जो कि अश्वत्थामा पर इस बार भारी पड़ने वाली थी। उन दोनों के बीच में यहाँ पर जोरदार फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। एक तरफ तो इनकी फाइट हो रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पर कमांडर मानस को भी संभाला की लोकेशन मालूम चल चुकी थी। लेकिन संभाला के ऊपर एक ऐसा कवच था जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन कमांडर मानस के पास सुप्रीम यास्किन का एक ऐसा हथियार है जो कि वो उस कवच के ऊपर चला देता है, जिस वजह से वो सारा का सारा कवच जो है वो बिखर जाता है। संभाला के लीडर मरियम जो है वो सुमति को बचाने में लग जाती है, तो वही कवच टूटने के बाद अब उनके ऊपर हमला हो चुका था, जिस वजह से सारे लोग जो है वो अब संभाला के ऊपर अटैक कर चुके थे, जिसके बाद संभाला के लोग भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एक सॉलिड लड़ाई होती है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। अब यहाँ पर कमांडर मानस जो है वो अश्वत्थामा के ऊपर एक ऐसा गैजेट फेंकते हैं जिस वजह से अश्वत्थामा पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहे थे और उनकी लाठी भी गिर जाती है और वो लाठी गिरकर पहुंचती है भैरवा के हाथ में और वो कमांडर मानस के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। जैसे ही अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के हाथ में जाती है तो वो कर्ण बन चुका था और वो लाठी दरअसल में कर्ण का ही हथियार था। और कुछ ही देर के बाद कमांडर मानस के सारे एम्पायर को खत्म कर देता है। सभी को मारने के बाद जब वो जमीन पर गिरता है तो वो फिर से भैरवा बन जाता है। और अब क्योंकि अश्वत्थामा भी पूरी तरह से ट्रैप थे, भैरवा तो सुमति को लेने के लिए आया था, तो वो सुमति को अपने विशाल वाहन में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि भैरवा को तो कुछ याद भी नहीं है। यहाँ पर अश्वत्थामा काफी कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों को रोकने के लिए। आखिर में भैरवा सुमति को अपने साथ ले गया। आखिर में हम देखते हैं कि जब सुमति के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो वो सीरम का सिर्फ एक बूंद ही निकाल पाए थे, और जब वो उस एक बूंद को सुप्रीम यास्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम यास्किन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान के रूप में बदल जाता है, जिसके अंदर कई सारी बीमारियां थी, कुपोषित था, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वो कहता है कि अब अश्वत्थामा के पास किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद जाएगा और उस लड़की को लेकर आएगा और उसकी पूरी सीरम भी बनाएगा, क्योंकि सुप्रीम यास्किन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब वो पूरी तरह से तैयार भी है। तो दोस्तों, सीक्वल में क्या होने वाला है कल्कि 2898 AD, इसके लिए एक प्योर बिल्डअप तैयार है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। तो कल्कि एक जबरदस्त एंटरटेनिंग